हेलो स्टूडेंट, आज अपने बात करेंगे जो आईटीआई बेस पे जो भर्ती निकली हुई है मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के अंदर जो भर्ती निकली है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर 1041 टोटल 1041 वैकेंसी निकली, उसके बारे में आज बात करेंगे। इसमें कौन कौन सी ट्रेड चाहिए, कौन सी कितनी आयु होगी, अप्लाई मोड कैसा होगा, लास्ट डेट क्या है, पे स्केल क्या है, कितने वर्ष की नौकरी होगी, अनुभव मांगा गया है, किस पोस्ट पर मांगा गया है, किस पोस्ट पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने जिनकी ट्रेड नहीं मैच करती तो उनसे अपने उनका टाइम बचाते हैं, ठीक है। तो अपने बात करते हैं कि ट्रेड कौन कौन सी वाले इसको फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ट्रेड मैंने लिख रखी है, उसके लिए क्या कुछ मांगा गया है। जैसे फीटर ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, फीटर ट्रेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। उनसे मांगा गया एनएसी मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। देखो मैंने एनएसी की फुल फॉर्म लिख रखी है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब शिप बिल्डिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फीटर वालों के लिए 217 पद हैं टोटल। आपको जिन्होंने फीटर में आईटीआई कर रखी है, काफ़ी साल हो गए, वो अप्रेंटिस नहीं कर सकते, वो अप्रेंटिस उन्होंने कर रखी है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, इलेक्ट्रिशियन के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 140 पोस्ट हैं टोटल, उनको बस सिर्फ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ही चाहिए। आप बोलोगे सर इसके अंदर 10वीं क्यों नहीं मांग रखी, मतलब 10वीं क्यों नहीं मांग रखी, 10वीं के बाद ही इलेक्ट्रिशियन के अंदर अप्रेंटिस होती है। आप बोलोगे सर इसके साथ आईटीआई क्यों नहीं मांग रखी, बिना आईटीआई के भी आप इलेक्ट्रिशियन के अंदर अप्रेंटिस कर सकते हैं। कुछ कंपनियां, कुछ गवर्नमेंट कंपनियां भी इस ऐसा कुछ करवाती हैं, ठीक है। अपने सभी इसमें 41 ट्रेड निकली हुई हैं, 41 ट्रेड है टोटल। इसमें 41 ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं। 41 ट्रेड की अपने बात करेंगे, वो वीडियो के एंड में करेंगे, क्योंकि मेनली फीटर इलेक्ट्रिशियन के बच्चे होते हैं ज़्यादा, दूसरी ट्रेडों के भी बच्चे होते हैं, लेकिन इनका समय बच सके। 41 ट्रेड करते करते अपने को 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, इसलिए अपने सभी ट्रेडों के बारे में लास्ट में बात करें। सबसे पहले अपने ट्रेड के बारे में अपने बात कर ली है, ठीक है। ट्रेड के बारे में बात अब कर लेते हैं अपने एज की बात, ठीक है। एज की बात करते हैं, एज कितनी चाहिए। एज होनी चाहिए मिनिमम होनी चाहिए 18, मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 38। अगर आप 18 से लेके 38 तक की आयु के हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आप बोलोगे सर ओबीसी वालों को छूट नहीं मिलेगी, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। ओबीसी जो एनएससी में एनसीएल के अंदर नॉन क्रिमिनल लेयर कहते हैं, उनको 3 साल की छूट है, 3 साल की छूट है। वो 41 एज तक भर सकते हैं। जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वगैरह हैं, वो पीडब्ल्यूडी को ज़्यादा छूट होती है, इनको एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है। ये आप 38 में 5 जोड़ लो तो आप 43 की एज तक आप इसको भर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे सर अप्लाई मोड बताइए, तो अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन होगा। अप्लाई कैसे करना होगा, आपको ऑनलाइन अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, किसी साइबर कैफे पर, जैसे राजस्थान के अंदर ई मित्रा पर आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बोलोगे सर लास्ट डेट बताइए, लास्ट डेट में आपकी इसकी बता देता हूँ। आप इसमें 12/9/2022 से, ऐसे बोल रहा हूँ 22 से 12/9/2022 से लेके आप 30 सितंबर तक भर सकते हैं, मतलब 30/9 तक आप इसको भर सकते हो, ओके। आप ऐसा बोलोगे सर इसके अंदर कोई और भी डेट दे रखी है, हाँ जी दे रखी है। आपका जैसे 30 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, आपका 15/10/2022 को आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट करके वो बता देंगे कि आप इस जॉब के पात्र हो या ना हो। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट फर्जी लगा देते हैं, तो उनका 15 तारीख को पता चल जाएगा ये सही लगा है या गलत लगा है, ठीक है। आप बोलोगे सर एग्ज़ाम कब होगा, इन्होंने बता रखा है टेंटेटिव डेट, ठीक है। टेंटेटिव डेट बता रखा है, टेंटेटिव डेट इन्होंने बता रखा 5 नवंबर, मतलब 5/11 को आपका पेपर हो जाएगा। इन्होंने टेंटेटिव बताया, लेकिन इनकी टेंटेटिव फिक्स होती है, लगभग 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। आप बोलोगे सर पे स्केल क्या है,
मैंने जैसे इलेक्ट्रिशियन फीटर के अंदर चेक किया था, उनका पे स्केल है 17,000 से लेके 64,360, 17,000 से लेके 64,360 रुपये तक पे स्केल है। ये बेसिक बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं काफ़ी, आप जैसे मान लो आपको जॉब का पहला दिन भी होगा तभी आपकी 25 से 30 सैलरी आएगी, ठीक है, उस महीने की। आप बोलोगे सर कितने साल की नौकरी है, मैं आपको बता दूं ये है 3 साल की नौकरी है, ठीक है, ये 3 साल की नौकरी है। इसमें बाद में वो बोल रहे हैं कि 1 साल और बढ़ा सकते हैं, फिर 1 साल और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसमें टोटल 5 साल की नौकरी होगी। आप बोलोगे सर सरकारी नौकरी है या प्राइवेट, यह सरकारी नौकरी नहीं है, यह सरकारी गवर्नमेंट के अंडर कंपनी काम करती है, सरकारी नौकरी आपकी नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाएगा, ठीक है, 5 साल के लिए। सरकारी नौकरी परमानेंट ये है नहीं है, फिर भी आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी है, उसके अंदर क्या अनुभव मांगा जाता है, अनुभव अपने पास होता नहीं, ठीक है। तो बोलोगे सर अनुभव के नंबर तो मिलते होंगे, मैं आपको बता दूं बिल्कुल मिलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन के अंदर अनुभव नहीं मांग रखा तो उसके अनुभव के नंबर नहीं जुड़ते हैं, ना ही उनका कोई किसी के साथ अनुभव के नंबरों से मतलब कंपटीशन होता है, ठीक है। जिनका अनुभव मांग रखा है अनुभव 20 नंबर का होगा। अगर आपका 1 साल से लेकर 2 साल का अनुभव है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर 2 से 3 है तो 12 नंबर, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है 14 नंबर, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 16 नंबर, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है 18 नंबर, अगर 6 से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है 6 साल से ज़्यादा तो आपको 20 में से 20 मिलेंगे। आप बोलोगे सर सिलेक्शन प्रोसेस बताओ कैसे होगा। जिन ट्रेड में अनुभव मांग रखा है मैं आपको बता दूं उनका रिटन टेस्ट होता है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव या लिखना, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका होगा 30 नंबर का। 20 नंबर का मैंने आपको बता दिया, ये आपका होगा अनुभव वाला, एक्सपीरियंस अनुभव वाला, ठीक है, प्लस हो गया 20। और अपने 50 नंबर का होगा आपका ट्रेड टेस्ट, मतलब या इसको बोल सके स्किल टेस्ट, ये 50 नंबर का होगा। टोटल आपका 100 नंबर में से 30 और 20 50 और 50 100 में से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। आप पूछोगे सर जिनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा वो उनका जैसे देखो रिटन टेस्ट इन्हीं के साथ होगा आपका 30 नंबर का, ठीक है, 30 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा। इसको 30 को कन्वर्ट कर लेंगे वो 50 के अंदर, ठीक है। इसी 30 में से जैसे आपके 30 में से नंबर आ गए 10, 30 में से नंबर आ गए आपके 10, उसी प्रकार 50 में से ये नंबर आपके बढ़ा के जैसे 15 16 या 12 13 जितने भी बनते हैं उसी प्रकार आपके नंबर बढ़ा देंगे। 50 नंबर का तो ये होगा, 50 नंबर का आपका भी स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट आपका होगा 50 नंबर का, तो आपके 100 में से मेरिट बनेगी, 100 में से कितने नंबर आते हैं, ठीक है। ये जॉब अच्छी है, आप कर सकते हो, बहुत ही गवर्नमेंट कंपनी है इसके अंदर, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, अच्छी कंपनी है। तो अपने ट्रेडों की बात कर ले, जो 41 ट्रेड्स आई हैं वो कौन कौन सी हैं, अपने उनके बारे में बात कर लेते हैं, ओके। आपको इस पूरी जो आपको ऑफिशियल PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाएं, ITI विद कमल चिराया। मैं अप्लाई ऑनलाइन का आपको लिंक दे दूं। ITI की चाहे 1 भर्ती हो, चाहे 1 लाख भर्ती हो, चाहे कोई भी ट्रेड हो, आपको एडमिट कार्ड हो, सिलेबस हो, कुछ भी जानकारी ITI से रिलेटेड 0 से लेके हाई लेवल तक हर जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है, ओके। आपको बिल्कुल ऐसे ही दी जाए। आप कोई भी क्वेश्चन अगर कमेंट बॉक्स में करते हो तो आपको विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो अपने ट्रेडों के बाद बात कर लेते हैं। फीटर के अंदर 217 पद है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मांगा और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा, वो भी शिप बिल्डिंग के अंदर होना आपका अनिवार्य है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के अंदर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ही मांगा है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 140 पद हैं टोटल इसके। उसके बाद है AC रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, इसके अंदर 4 पद निकले। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए अपने को, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद अपने बात करते हैं कंप्रेसर अटेंडेंट, इसके अंदर 6 भर्ती निकली हुई है। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ ब्रास फिनिशर, इसके अंदर टोटल भर्ती है 20। आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैंने
इसको पूरा शॉर्ट आउट करके लिख रखा है। कारपेंटर के अंदर आपकी 38 वैकेंसी हैं, आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस साल का 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस लगा तो मतलब साथ में चाहिए, अगर या लगा तो मतलब दोनों में से एक, ठीक है, प्लस लगा तो आपको दोनों ही चाहिए, ठीक है। चिपर ग्राइंडर के अंदर आपकी 20 वैकेंसी निकली है, आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई भी ट्रेड का, एनी ट्रेड का, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद आ गया कंपोजिट वेल्डर, 5 वैकेंसी इसके अंदर टोटल, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। उसके बाद बात करता हूँ डीजल क्रेन ऑपरेटर, इनका 1 साल मतलब अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस इनके पास, जैसे देखो ये क्रेन ऑपरेटर है, इनके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उसके बाद है डीजल कम मोटर मैकेनिक, इसकी 9 वैकेंसी निकली, इनको सिर्फ अप्रेंटिस होना चाहिए बस, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके बाद ड्राइवर के अंदर एक पोस्ट निकली, इसके अंदर उनकी जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है ना वो पास होना चाहिए इंडियन आर्मी के अंदर या नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर, और प्लस है इधर, ठीक है, प्लस 15 साल का सर्विस होनी चाहिए इनके आर्मड फोर्स के अंदर, ठीक है, और इनके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बाय आरटीओ के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, बाय आरटीओ के द्वारा इनका बना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके अंदर इनकी 34 पोस्ट निकले, इनको सिर्फ अप्रेंटिस होना चाहिए, ठीक है। पेंटर के अंदर 15 पोस्ट है, इनको अप्रेंटिस प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी जो टोटल 41 ट्रेड्स हैं, इसके अंदर से मैंने 13 आपको बता दी हैं, बाकी के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर इस पोस्ट के बारे में बताओ, तो मैं आपको पूरा डाटा छाप दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको पूरा बता दूंगा कैसे करना है। अगर आपको ऑफिशियल नोटिस चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल है जो, उसके साथ आप जुड़ जाइए, अपने ITI विद कमल चराय टेलीग्राम चैनल है इसके साथ जुड़ जाइए, और आप यूट्यूब के साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे सिलेबस क्या है, कब सिलेबस आया, कब एडमिट कार्ड आया, जैसे अपने को पता नहीं चलता, तो इसके अंदर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।